नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनू जैन आज आपके सामने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, राहु, केतु। इन 9 प्लैनेट्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम ये 9 प्लैनेट्स अपनी फेवर में लेकर चलते हैं तो लाइफ में हमें कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। हर मुसीबत को हम फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और हर मुसीबत से हम अपने आप को निकाल लेते हैं। तो इन ग्रहों को हमें अपनी फेवर में कैसे करना है, ये ग्रह किस चीज के कारक हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी। सन यानी कि सूर्य। सूर्य हमारा पिता का कारक है। सूर्य हमारा हड्डियों का कारक है। सूर्य यश, मान, सम्मान का कारक है। सूर्य हमारी गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य हमारा शुभ है तो हमें ये सारी चीजें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कुंडली में हमारा सूर्य वीक चल रहा है तो हमारा पिता से मनमुटाव, हमारा यश, मान, सम्मान में कमी, हमें हड्डियों की प्रॉब्लम, इस तरह से बीपी की प्रॉब्लम, कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो सूर्य को शुभ करने के लिए हम सूर्य देव को जल अर्पण कर सकते हैं। सूर्य देव के लिए हम गुड़ मंदिर में चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हम सूर्य को खुश करने के लिए माणिक भी धारण कर सकते हैं। रिंग फिंगर में माणिक धारण कर सकते हैं। अगर हमें लगे हमारे पिता से वाद विवाद चल रहे हैं, पिता से मनमुटाव चल रहे हैं, या हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, तो इन सब के लिए हम सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। मून हमारी चंद्रमा है, हमारे माता का कारक है। मून हमारे मन है, आत्मा है। मून को अगर हम अपना स्ट्रांग रखें तो हम अपने हर कार्य में अच्छे से, प्रसन्नता से विजय हासिल करते हैं। अगर हमारा मून वीक है तो हमें ये डिप्रेशन देता है, धन की प्रॉब्लम देता है, हर तरह से कामों में विघ्न पैदा होते हैं। अगर हमारा मन खुश है, हमारी आत्मा खुश है, तो हम अपने सभी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारा मून ही वीक हो जाए तो हम डिप्रेशन पेशेंट बनकर किसी भी काम को करने में समर्थ नहीं रह पाएंगे। तो मून के लिए हम सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं। लिटिल फिंगर में सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं। हम अपने पॉकेट के अंदर स्क्वायर टुकड़ा चांदी का रख सकते हैं, या फिर अपनी माता का रोज आशीर्वाद लेकर उनसे एक चांदी की डिब्बी के अंदर थोड़े से चावल लेकर वो भी हम अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। हमारा मूल स्ट्रांग होगा तो हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी, हमारा मन स्ट्रांग होगा और हम कोई भी कार्य बड़े अच्छे से, आराम से संपन्न कर सकते हैं। मार्स यानी मंगल। मंगल हमारा भाई बंधुओं का कारक है। मंगल हमारा बीपी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारे वाद विवाद, झगड़े, कोर्ट केसेस, ये सब हमें मंगल देता है। सबसे ज्यादा गुस्सा भी हमें मंगल ही दिलवाता है। अगर कुंडली में हमारा मंगल शुभ है तो हमें इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। भाई बंधुओं के साथ हम बनाकर रखें तो हमें हर तरह से गेन होगा। गुस्से को कंट्रोल करें और अपने किसी तरह के लड़ाई झगड़ों में ना उलझें तो हमारा मंगल भी शुभ फल देगा। इसके लिए अगर मंगल हमारा अशुभ फल दे रहा है तो हम हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, या फिर हमें डॉग्स को तंदूर में लगी मीठी रोटी या मीठा कुछ भी डॉग्स को दे सकते हैं। इसके अलावा हम मंगल को प्रसन्न करने के लिए लड़ाई झगड़ों से दूर रह सकते हैं, तभी हमें मंगल शुभ फल देते हैं। उसके बाद आता है मरकरी। मरकरी हमारा बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक है। अगर हमारी बुद्धि अच्छी है, शिक्षा हम बहुत अच्छे से लेते हैं, बुआ, बहन, मासी, इन सब का आशीर्वाद लेकर चलें तो बुध हमें खूब तरक्की करवाता है, क्योंकि बुध बिजनेस का भी कारक है। अगर हम अपने बुआ, मासी, बहन, इन सबके साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। बहनों का आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनको गिफ्ट देते रहेंगे, तो हमारा बुध जो है बहुत अच्छी हमें उन्नति करवाएगा। बुध देव हम पर प्रसन्न रहेंगे।
और अगर हमारा बुध खराब हो जाता है, अशुभ फल में आता है, तो हमें बहन, बुआ, मासी इन सब के साथ वाद विवाद हमारे पड़ जाते हैं। इनके सबके साथ हमारी अनबन रहने लगती है और हम अपनी शिक्षा भी अधूरी कर लेते हैं। हमें हर तरफ से अड़चने ही अड़चने आती हैं। हमारी वाणी कटु हो जाती है। बुध हमारा वाणी का भी कारक है, इसलिए बुध का भी शुभ फल लेने के लिए हमें उसके भी उपाय करते रहने चाहिए। और फिर जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति देव, ये हमारे बुजुर्गों का कारक है। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारा धर्म स्थान, हमारे ऊपर भगवान की कृपा, गुरुओं की कृपा, ये सब बृहस्पति देव से होती है। अगर बृहस्पति देव हमारे शुभ हैं तो हमारी शिक्षा ऊंची होती है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, धन की कमी नहीं रहती, पैतृक संपत्ति हमें मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हमें लग रहा है गुरु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो हमें भाई बंधुओं से मनमुटाव, बुजुर्गों का सम्मान नहीं हम कर पाते हैं, हम मंदिर नहीं जा पाते हैं और हमें फिर भगवान की इस तरह के प्रकोप को सहना पड़ता है कि हमारे सभी काम ही असफल होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीला धागा बांध सकते हैं और पीला रंग का रुमाल हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं ताकि हम गुरु के शुभ फल प्राप्त कर सकें। वीनस यानी शुक्र हमारा लग्जरीज, फैसिलिटीज, भवन, गाड़ियां, ब्यूटीक, फैशन, बॉलीवुड, सिनेमा, पत्नी, इन सब का कारक है। अगर हम अपना शुक्र शुभ रखते हैं तो हमें इन चीजों से, इनके उपयोग से कोई नहीं रोक सकता। हमारा वैवाहिक जीवन भी बहुत बढ़िया रहता है। अगर हमारा शुक्र वीक हो जाए तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब और हमारे भवन, फैसिलिटीज, लग्जरीज, इन सब चीजों का सुख भी हमें नहीं मिल पाता। शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। और अगर शुक्र वीक हो जाए तो इसके लिए हमें व्हाइट चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जैसे दही, पनीर, दूध, इत्र इस्तेमाल करना चाहिए, परफ्यूम यूज करनी चाहिए, जिससे हम अपने शुक्र को अच्छा रख सके, मैरिड लाइफ हमारी बढ़िया रहे, घर में किसी चीज की कोई कमी ना रहे। उसके बाद हम आते हैं शनि पर। शनि यानी सैटर्न, ये हमारा स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें, अगर हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है तो हमें इतनी स्ट्रगल देता है कि हम मेहनत करते थक जाते हैं लेकिन हमें अपने अनुकूल फल नहीं मिल पाते। अगर हम अपने शनि को शुभ रखना चाहते हैं, हमें मांस मज्जा से दूर रहना होगा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, तो ही हमें शनि शुभ फल देते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, फैक्ट्रीज, मशीनों से रिलेटेड कारोबार, ये सब हमें शनि देते हैं। अगर शनि हमारी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो हमें शनि देव को प्रसन्न करना होगा। शनिवार के शनिवार शनि चालीसा आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। हनुमान चालीसा हर रोज सुननी चाहिए। और इसके अलावा हम मंदिर में जाकर सरसों का तेल, साबुत उड़द, काला धागा, ये शनिदेव को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद राहु केतु, ये दोनों हमारे छाया ग्रह हैं। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमें बिना वजह की प्रॉब्लम देते हैं। जब हमें अपनी प्रॉब्लम समझ में ही ना आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अचानक ही कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो पता ही नहीं चल पाए कि कैसे और कब कहाँ से आ गया, जिसका कोई रीजन ही ना हो, बीमारी कोई ऐसी आ जाए जिसका डॉक्टर्स इलाज ना कर पाए, डॉक्टर्स समझ ही ना पाए, तो वो हमारे राहु केतु हैं। अगर हम अपने सभी प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो हमारे राहु केतु भी हमारी फेवर में रहते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। और अगर राहु केतु अशुभ स्थिति में आ जाएं तो फिर हम बिना वजह प्रॉब्लम्स में उलझते चले जाते हैं और उनसे बाहर नहीं निकल पाते। तो इसके लिए हमें सुबह पक्षियों को दाना देना चाहिए, शाम को डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, कुछ भी उन्हें खाने के लिए दीजिए डॉग्स को, सुबह पक्षियों को। उसके अलावा हम सरस्वती का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, इन चीजों से राहु केतु के प्रकोप से बचने के लिए। और चांदी भी हम धारण कर सकते हैं क्योंकि राहु केतु चांदी के प्रभाव में आकर अपना अशुभ फल कम कर देते हैं। तो ये हमारे 9 प्लैनेट्स और उनकी शुभता और अशुभता के बारे में आज हमने चर्चा की है। तो आप अपने 9 प्लैनेट्स को ठीक करके रखें
किसी तरह का किसी के साथ कुछ भी गलत ना करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस ग्रह से रिलेटेड आप उपाय करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।